17 दिसंबर 1903 को एक विमान ने आसमान में उड़ान भरी और मानव इतिहास में तथाकथित पहला विमान बना। राइट ब्रदर्स इसके आविष्कारक बने। हम सभी आज उन्हें बहुत मानते हैं और इस बात को हम स्कूलों में अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 1895 में राइट ब्रदर्स के हवाई शो से 8 साल पहले भारत के बम्बई में चौपाटी समुद्र तट पर एक विमान ने कई लोगों के सामने 1500 फीट तक उड़ान भरी और यह प्रदर्शन बड़ौदा के महामहिम महाराजा श्री सयाजीराव गायकवाड़ और माननीय न्यायाधीश महादेव गोविंद राणादे की उपस्थिति में हुआ। यह घटना पुणे में उस समय के एक लोकप्रिय समाचार पत्रिका केसरी द्वारा प्रकाशित की गई थी। उस विमान के आविष्कारक एक साधारण संस्कृत विद्वान थे जिनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े था। यह विमान ऋषि भरद्वाज द्वारा लिखित संस्कृत पाठ यंत्र सर्वस्वम में उल्लेखित तकनीक के आधार पर बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने बड़ौदा महाराज को इस परियोजना के लिए धन न देने की कड़ी चेतावनी देकर इस प्रयोग को रोक दिया और विमान के प्रायोगिक अवशेषों और विभिन्न कार्य योजनाओं को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। क्या हमारे पूर्वजों को वायुयान के बारे में बहुत उन्नत ज्ञान था? यदि हाँ, तो उस सब का क्या हुआ? इतने उन्नत ज्ञान को गुप्त क्यों रखा गया? भारद्वाज का वैमानिक शास्त्र क्या है? क्या आधुनिक वैज्ञानिकों ने वैमानिक शास्त्र पर कोई शोध किया? यदि हाँ, तो इस संबंध में उनका क्या निष्कर्ष है? ऋषि भरद्वाज के इस वैमानिक शास्त्र पर लगभग 20 वर्षों से एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नासा के कई वैज्ञानिक, विश्व के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्र अपने अपने तरीकों से शोध कर रहे हैं। वे इस पुस्तक में वैमानिकी के बारे में उन्नत स्तर के ज्ञान की सराहना करने में सक्षम थे, लेकिन उनके अधिकांश शोध निष्कर्ष जनता के सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। बोधनानंद, एक विद्वान, ने भरद्वाज के वैमानिक शास्त्र पर एक टिप्पणी और स्पष्टीकरण लिखा था। मैसूर के सुब्बराय शर्मा नामक एक अन्य विद्वान ने भरद्वाज के वैमानिक शास्त्र पर एक पाठ की रचना की थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद और प्रकाशन सर R.S. जोसर ने किया। भरद्वाज के वैमानिक शास्त्र में 8 मुख्य अध्याय, 100 अधिकरण या उप अध्याय, 500 सूत्र, 3000 श्लोक और 32 वैमानिकी रहस्य शामिल है। इस ग्रंथ में विमान ग्रंथों से 1923 में किए गए लगभग 25 मौजूदा पाठ संबंधी वैमानिकी और रेखा चित्रों के संदर्भ है। संदर्भित पुस्तकों में हम अगस्त्य के शक्ति सूत्रम, ईश्वर नाम के एक विद्वान द्वारा लिखित सौधामिनी कला, साकतायन के वायु तव प्रकरण, नारद द्वारा लिखित व्यसनाल तंत्रा और धूम परिक्रमण पाते हैं। नारायण महर्षि द्वारा लिखित विमान चंद्रिका, गर्ग का यंत्रकल्प और वाचस्पति आदि द्वारा लिखित यान बिंदु। उपरोक्त ग्रंथों को भरद्वाज ने विमानों को परिभाषित करने के लिए संदर्भित किया है। विभिन्न युगों में उपलब्ध विमानों के प्रकार, पायलट की योग्यता, पायलटों और यात्रियों के ट्रस, उड़ान भरते समय खाने के लिए भोजन, विमानों के विभिन्न मैच, उपयुक्त ईंधन, विमान बनाने के लिए धातुएं और उनके उपचार, उड़ाने के दौरान पायलट को हवा में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन पर काबू पाने के तरीके आदि हैं। नारायण महर्षि के अनुसार विमान को एक वाहन के रूप में परिभाषित किया गया था जो भूमि और पानी की यात्रा करता है, जो आकाश में एक पक्षी की तरह उड़ सकता है। पौनक महामुनि का उल्लेख करते हुए ऋषि भरद्वाज कहते हैं, एक वाहन जो आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है उसे विमान कहा जाता है। भरद्वाज ने 4 प्रकार के ईंधनों के बारे में बताया था, जैसे कि वनस्पति तेल, पारस गैस, सौर ऊर्जा और सीधे हवा से बिजली की उत्पत्ति करना। आधुनिक वायुयान गर्म गैसों को चलाकर चलाए जाते हैं, लेकिन हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने भारत के विमान शास्त्र ग्रंथों में उल्लेखित पारस का उपयोग करने की तकनीकों का प्रयोग किया और पारस भंवर इंजन को सफलतापूर्वक डिजाइन किया। उन्होंने राजा बोज द्वारा लिखित और विलियम क्लॉडरन द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित समरगाना सूत्रधारा में उल्लेखित तकनीकों को अपनाया। इस ग्रंथ में
31 प्रकार के मशीनों का उल्लेख किया गया है। विश्व क्रिया दर्पणम, यह एक प्रभावी दर्पण उपकरण है जो पायलट को विमान के आसपास के वातावरण को दिखाता है। परिवर्तन क्रिया यंत्र, यह एक स्वचालित उपकरण है जो उस विमान को संचालित करता है। तमोगर्भ यंत्र, हवाई लड़ाई के दौरान यह उपकरण विमान को देखे जाने से छिपाता है। इस यंत्र में तमोगर्भ नामक एक विशेष मिश्र धातु का उपयोग किया गया था। विमान पाठ में उन 32 रहस्यों का उल्लेख है जो एक पायलट को जानना चाहिए। पायलट को निर्यात का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आकाश में उड़ान को आगे बढ़ाना, आकाश में उड़ान को रोकना, उपयुक्त कलाबाजी करना और जिगजैग तरीके से उड़ान को अचानक गति बढ़ाना और कम से कम समय पर भीतर गति से कम करना, दूसरों द्वारा हमला किए जाने पर उड़ान को बचाने की तकनीकें। सत्य और त्रेता युग के दौरान विमानों को मांत्रिक विमान कहा जाता था। वे 25 थे। वे भौतिक और रहस्यमय शक्तियों से काम करते थे। द्वापर युग के दौरान विमानों को तांत्रिक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। युग के दौरान विमानों को कार्तिक प्रकार का नाम दिया गया है। इस प्रकार 25 किस्में हैं जो मशीनों द्वारा चलाई जाती हैं। भारतीय पुराणों में विमानों के कई संदर्भ हैं। त्रिपुरासुर कहे जाने वाले राक्षसों के हवाई शहर थे जो हवा में उड़ते थे और पृथ्वी और पानी में यात्रा करते थे। जब वे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे तब भगवान शिव ने उन्हें समाप्त कर दिया। रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने पुष्पक विमान का अद्भुत वर्णन किया जो स्थानांतरित हो सकता है। भागवतम में शिशुपाल के मित्र शल्व द्वारा कृष्ण के द्वारका पर हवाई हमले का उल्लेख है। उनके अंतरिक्ष यान को सौभ कहा जाता था और यह लोहे का बनाया था। इसमें हमले के बाद आसमान में दिखने और गायब होने की तकनीक थी। यह सिर्फ एक विमान नहीं था, एक हवाई शहर कहा जा सकता था। भागवतम में लेखक व्यास ने कृष्ण के खिलाफ शनिदेव द्वारा इस्तेमाल किए गए इस अंतरिक्ष यान की शक्ति और कार्यों की व्याख्या की है। अर्थशास्त्र पायलटों का महत्व, उचित मान्यता और सम्मान को संदर्भित करता है जो सरकार द्वारा पायलटों को दिया जाना था। कौटिल्य ने पायलटों को सौभिका और हवाई युद्ध में शामिल व्यक्तियों को आकाश योद्धा कहा था।